इसराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष सिर्फ एक और प्रमुख अध्याय है, जिसने दोनों पक्षों के बीच सद्गति की दिशा में कई बड़े चुनौतियों का सामना किया है। यह विवाद बीते कोई दशक से चल रहा है और दुनिया भर के लोगों के ध्यान में रहा है। इस द्विपक्षीय संघर्ष के कारण इसके इतिहास और इसके विशेष दिक्कतों के बारे में चर्चा करेंगे। इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष पैलेस्टाइन संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है, विश्व के सबसे बड़े और सबसे जटिल संघर्षों में से एक है। यह विवाद इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच के भूमि, सीमा, धर्म और राजनीतिक अधिकारों के प्रश्नों पर आधारित है। इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच के इस संघर्ष के पीछे कई कहानियां छिपी हैं, जो इसे समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की शुरुआत इसराइल की स्थापना के समय से हुई, जो 1948 में हुई थी। इसराइल की स्थापना के बाद लड़ाई के पहले और सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष नकबा था, जिसमें लाखों पैलेस्टाइनी आपसी युद्ध के दौरान अपने घरों से निकाले गए थे। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया के कई पैलेस्टाइनी शरणार्थी बन गए और परिस्थितियों में बदल दिए गए। इसके बाद इसराइल के साथ पैलेस्टाइनी बीच के संघर्ष के रूप में जाना जाता है, जिसमें वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं, जैसे कि अपने खुद के राष्ट्र की मांग, सीमा का पुनर्निर्धारण और ये कि कौन सा क्षेत्र इसराइल के अधीन आने चाहिए। इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का मुख्य विवाद दो बातों पर आधारित है, एक भूमि और दूसरा सीमा। इसराइल की स्थापना के समय बहुत सारे पैलेस्टाइनी निवासी अपनी भूमि से निकाले गए थे और इसे नकबा कहा जाता है। अब वे अपनी खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिना जाए ही भूमि की स्वामित्व में बदलाव के बारे में विवाद हो रहा है। दूसरा, सीमा बदलाव का भी एक महत्वपूर्ण कारण है। पैलेस्टाइनी लोग चाहते हैं कि वे अपने राष्ट्र की सीमा को बढ़ा दें, जिससे वे अधिक भूमि पर काबिज हो सकें। इसराइल, जो सुरक्षा के लिए यह जगहों को अधिक नियंत्रित देखना चाहता है, इसमें सहमत नहीं है। संघर्ष के दौरान इसराइल और पैलेस्टाइनी दोनों पक्ष ने अपने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है, जिसमें हिंसा के बड़े दुरुपयोग के बावजूद दोनों पक्षों के बीच आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का भी हिस्सा है। ये गतिविधियां सिविल जनसंख्या को प्रभावित करती हैं और सुरक्षा को बढ़ाती हैं, जिससे विवाद का समाधान करना और अधिक जटिल बनता है। इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संभावित समाधान की ओर प्रोत्साहित किया है। कई देश ने इस विवाद के समाधान के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन अब तक कोई दृष्टिकोणित समाधान नहीं प्राप्त हुआ है। इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष एक जटिल संघर्ष है, जो दो देशों के बीच तनावपूर्ण संघर्षों का परिणाम है, जिसमें दोनों पक्षों के लिए बड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विवाद के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहायता और समझदारी की आवश्यकता है, ताकि दोनों पक्ष आपसी समझ पर पहुंच सकें और दोनों के बीच शांति और सहमति की ओर कदम बढ़ा सकें। इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के संदर्भ में भारत ने अपनी विदेश नीति को सतत रूप से स्थिर और निष्कलंक रूप से नहीं बदला है। भारत की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य हमेशा सुलझाव और दो पहराने की तरक्की के पक्ष में है, और यह विवाद के मुद्दों पर न जाकर स्थिति को और बिगड़ने का प्रयास करता है। भारत ने पैलेस्टाइन के पक्ष का समर्थन किया है और इसराइल के साथ अपने व्यापारिक और राजनीतिक रिश्तों को विकसित किया है। हालांकि भारत इसराइल के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को महत्वपूर्ण मानता है, वह पैलेस्टाइन के प्रति अपना समर्थन भी जताता है, और इसका उदाहरण है कि भारत ने पैलेस्टाइन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मान्यता दी है। इसके अलावा भारत ने डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद के समाधान की कोशिश की है और अपने इस्तांबुल समझौते के माध्यम से भी इस प्रक्रिया का समर्थन किया है। इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के संदर्भ में भारत का दृष्टिकोण विवादों को सुलझाने और अपने राजनीतिक और राजस्व संबंधों को सुरक्षित रखने की ओर है, और यह अपने मध्यस्थता के माध्यम से इसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है।